हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का एक्सरसाइज 5 देखने वाले तत्वों का वर्गीकरण का आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको हम देख लेते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? आपको बताना है दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। तो ये ऑप्शन है आपका 7, बी है आपका 8, सी है आपका 9 एंड डी है आपका 18। ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह किसको कहते हैं? तो ग्रुप, यानी कि वर्ग को, है ना। जिस इस प्रकार से ऊपर से इस प्रकार से बटा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। और इस प्रकार से जो होता है उसको हम बोलते हैं आवर्त बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपका समूह जो था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 था। ठीक है। कितने था? 18। और आधुनिक आवर्त सारणी किसका था? तो मोजले का था। किसका था? मोजले का था। और इसमें जो है आवर्त कितने थे? तो आवर्त 7 था और वर्ग 18 था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं दोस्तों। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो सल्फर का एस परमाणु संख्या इसका 16 होता है। और इसको अगर सजाएंगे के एलिमेंट में तो 2, 8 और इसका होता है 6, यानी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। और बाह्यतम कक्षा को ही बोलते हैं संयोजी सेल बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 6 एंड डी है 7। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 हो जाएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, उदग्र का मतलब इस प्रकार से वर्टिकल होता है। उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है वर्ग, बी है आवर्त, सी है अपरूप एंड डी है आपका कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ग इसको कहते हैं। ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है दोस्तों? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अम्लीय धातु, बी है क्षारीय धातु, सी है अक्रिय गैस एंड डी है मिश्र धातु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षारीय धातु, है ना। और दूसरा में होता है क्षारीय मृदा धातु। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है दोस्तों? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, बी है हीलियम, सी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी है आपका क्लोरीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। ठीक है। हीलियम आपका शून्य वर्ग का तत्व होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये आपका शून्य वर्ग या फिर अक्रिय इसको बोल सकते हैं, नेग्लिजिबल इसको गैस बोलते हैं इन लोग को, है ना। ये शून्य वर्ग का, शून्य समूह का ये तत्व है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं दोस्तों? मीथेन का होता है फॉर्मूला CH4 होता है। और इसको अगर सजाएंगे तो इस प्रकार से हाइड्रोजन लगाएंगे 4 गो, है ना। तो ये जो है 4 गो बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर कितने सहसंयोजक बंधन हो गया? 4। तो ऑप्शन ए है आपका 2, बी है 4, सी है 6 एंड डी है आपका 8। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए है आपका परमाणु आयतन, बी है परमाणु घनत्व, सी है परमाणु द्रव्यमान एंड डी है परमाणु संख्या। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु संख्या हो जाएगा। ठीक है। इससे पहले और भी जो भी पीरियोडिक टेबल बनाए, पहले थे आपके डॉबराइनर थे जिन्होंने त्रिक नियम दिया। ये इनका जो था परमाणु द्रव्यमान था। उसके बाद फिर आए आपका न्यूलैंड्स आए जिन्होंने अष्टक नियम दिया। उनका भी आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान। उसके बाद मेंडलिफ आए, तो मेंडलिफ का भी आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान था। ठीक है। लेकिन हमारे जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया वो परमाणु संख्या, इसका आधार क्या रखा गया? परमाणु संख्या रखा गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है दोस्तों? अमोनिया यानी NH3, तो इसमें बोल रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात। तो नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितना दोस्तों? 1 गुना 3 यानी 3 यानी कि 1:3 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए है 2:1, बी है 1:2, सी है 1:3 एंड डी है आपका 3:1। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1:3 हो जाएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, लोहे की परमाणु संख्या है। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 23, बी है 26, सी है 25 एंड डी है आपका 24। तो लोहे की होता है Fe 26 होता है। ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या
ऊर्ध्व स्तंभ या समूह की वर्गों की संख्या कितनी होती है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो ऑप्शन ए है 9, बी है 18, सी है 11 एंड डी है 10। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 वर्ग होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ओजोन के एक अणु में, तो दोस्तों ओजोन का सूत्र होता है O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। तो ऑप्शन आपका 1, बी है आपका 2, सी है आपका 3, सी है आपका 3 एंड डी है आपका 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में दोस्तों कितने आवर्त होते हैं? ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है आपका 7 एंड डी है 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 है, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन ए है अक्रिय, बी है क्रियाशील, सी है सक्रिय एंड डी है उदासीन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अक्रिय है। ठीक है, हीलियम कैसा तत्व? तो अक्रिय तत्व है। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं दोस्तों, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? आवर्त सारणी में दोस्तों कितने आवर्त हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए है 7, बी है 9, सी है 8 एंड डी है 12। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? त्रिक का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन ए है न्यूलैंड्स के द्वारा। तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम था। बी है डॉबराइनर के द्वारा, डॉबराइनर ने त्रिक नियम दिया था। यह है आपका मेंडलीफ द्वारा एंड डी है आपका मोजले द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉबराइनर के द्वारा यह दिया गया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 है, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए है लोथर मेयर द्वारा, बी है मेंडलीफ द्वारा, सी है आपको डॉबराइनर द्वारा एंड डी आपका न्यूलैंड्स द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है? मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है दोस्तों? तो मेंडलीफ का जो आवर्त नियम था ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा परमाणु संख्या, बी है परमाणु द्रव्यमान, सी है परमाणु आयतन एंड डी है परमाणविक आकार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है एक धातु, बी है एक हैलोजन, सी है एक निष्क्रिय गैस एंड डी है एक उपधातु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक निष्क्रिय गैस होता है। अंतिम क्या होता है? अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस होता है। ठीक है, और ये वर्ग 18 में आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है परमाणु भार, बी है परमाणु आयतन, सी है संयोजकता इलेक्ट्रॉन एंड डी है कक्षों की संख्या। डी है क्या? कक्षों की संख्या। तो आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है दोस्तों? तो आवर्त के गुण समान होंगे, क्या होंगे? कक्षों की संख्या समान होगी। एक ही आवर्त में होगा तो उनमें कक्षों की संख्या क्या होगी? समान होगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होती है? अम्लीय प्रकृति क्या होती है दोस्तों आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए है आपका घटती जाती है, बी है बढ़ती जाती है, सी है अपरिवर्तित रहती है एंड डी अनियमित तरीके से बदलती है। तो दोस्तों अधातु जो होता है, अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है और बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर अधात्विक गुण होता है, बढ़ता है। और अधात्विक गुण बढ़ेगा तो अम्लीय गुण भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर क्या होंगे? अधात्विक गुण बढ़ती है, तो इसलिए यहां पे क्या हो जाएंगे? आपकी अम्लीय प्रकृति भी क्या होगी? बढ़ेगी। अधात्विक गुण बढ़ेंगे तो धातु क्या बनाते हैं? अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं और इसकी अम्लीयता भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में
बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया, है ना। इन्होंने जो छोड़ दिए थे उसमें जो कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया, ऑप्शन ए है आपका गैलियम, बी है ऑक्सीजन, सी है फास्फोरस एंड डी है सिलिकॉन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गैलियम हो जाएगा, ठीक है। ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गैलियम हो जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम के नीचे होता है, ये गैलियम होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है दोस्तों, ऑप्शन ए है फ्लोरीन, बी है आपका क्लोरीन, सी है आपका ब्रोमीन एंड डी है आपका आयोडीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है दोस्तों, तो आपका फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है आपको बताना है। तो द्वितीय आवर्त में क्या होगा, द्वितीय आवर्त में दो ही कक्ष होंगे, तो एक के होगा और एक क्या होगा, एल होगा। तो आपका ऑप्शन ए है के सेल, बी है एल सेल, सी है आपका एम सेल एंड डी है एन सेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल सेल हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 है, आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी समूह एक के तत्व क्या कहलाते हैं, ऑप्शन है सामान्य तत्व, बी है संक्रमण तत्व, सी है क्षार धातु एंड डी है लैंथेनाइड्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्षार धातु, और दूसरा जो कहलाता है क्षारीय मृदा धातु कहलाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी तत्व में दो सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व क्या है। किसी तत्व में दो सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व क्या होंगे दोस्तों। पहला में 2 होता है, दूसरा में 8 होता है। दो ही सेल हैं तो 8 2 10 हो गया, यानी कि 10 किसका होता है, तो नियॉन का होता है। ये तत्व क्या हो जाएंगे, नियॉन हो जाएंगे। ऑप्शन ए है आपका नियॉन, बी है आर्गन, सी है क्लोरीन एंड डी है सोडियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से पहले दोस्तों, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में दोस्तों तत्वों की संख्या कितनी आपको बताना है। ऑप्शन ए है 2, बी है 8, सी है 18 एंड डी है 32। तो प्रथम आवर्त में एक हाइड्रोजन है और 18 वर्ग में जो है वो आपका हीलियम है ना। तो आपका दो ही तत्व, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा तत्व धातु है। धातु आपको बताना है। ऑप्शन ए में है आपका 9 यानी कि आपका क्या हो जाएगा, फ्लोरीन का F 9 होता है, फ्लोरीन ये आपका क्या अधातु है। बी में आपका दिया है ये 12-24 यानी कि 12-24 आपका किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है, Mg 12-24 है ना। और ये आपका क्या है दोस्तों, ये धातु है, ये कार्बन C6 12 और ये आपका डी में 8 यानी कि ऑक्सीजन का है 8 और 16 है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम आपका क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। बाकी सारे के सारे क्या है, अधातु हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 28 है, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, आपको बताना है। तो क्लोरीन का Cl17 होता है और इसको अगर सजाएंगे तो 2 8 7 हो जाएगा और बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 7 एंड डी है 8। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 है, आधुनिक आवर्त व सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है। आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है। ऑप्शन ए है मेंडलीफ की, बी है मोजले की, सी है लोथरमेयर की एंड डी है लुईस पास्चर की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोजले या फिर उसको मोस्ले बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों, निम्नलिखित में किसमें इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना सबसे आसान है। निम्नलिखित में किसमें इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना सबसे आसान है दोस्तों। ऑप्शन ए है M, बी है M+, सी है M2+ एंड डी है M3+। दोस्तों ये देखिए यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम हो जाएगा। ये कोई तत्व है और इस तत्व में कोई आयन नहीं है। इस तत्व में दोस्तों आयन है। आयन का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करके और ये क्या हो गया है, अक्रिय गैस बना, अक्रिय रूप में आ गया है, यानी कि अब किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ये भी जो है देखिए 2 आयन दे करके ये भी जो है क्या हो गया, अपना अष्टक पूरा कर लिया है और ये 3 आयन दे करके अष्टक पूरा कर ले, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो सबसे आसान तरीके से बाहर निकाल सकते हैं हम किसको, तो एम को निकाल सकते हैं। जो तत्व किसी आयन के रूप में नहीं है उसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, किसने कहा था कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्याएं हैं, ना कि परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन है लोथरमेयर, बी है मोजले, सी है मेंडलीफ एंड डी है आपका वोर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोजले का आधुनिक पीरियोडिक टेबल जो है परमाणु क्रमांक पर ही आधारित है, तो मोजले ने कहा था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 32 कहता है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है? ऑप्शन ए है परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है, बी परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, सी परमाणु साइज का आवर्त फलन है एंड डी परमाणु आयतन का आवर्त फलन है। तो प्यारे दोस्तों हम बताए अभी कि आधुनिक आवर्त जो नियम था वो परमाणु क्रमांक था, यानी कि आपका हो जाएगा परमाणु संख्या का आवर्त फलन, संख्या यानी क्रमांक है ना, इसका आवर्त फलन है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 है आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज यानी परमाणु आकार क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घटता है। बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉनों की बाह्यतम कक्षम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो बढ़ती जाती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब बढ़ती है दोस्तों तो नाभिक के बीच उसका आकर्षण क्या होता है, बढ़ता है, और आकर्षण जब बढ़ता है तो उसकी परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, परमाणु साइज छोटी हो जाती है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु साइज क्या होता है, घटता है। ठीक है, बाईं ओर से दाईं जाने पर परमाणु साइज क्या होता है दोस्तों, घटता है। किसके कारण? तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण नाभिक की ओर जो आकर्षण बल बढ़ता है, और आकर्षण बल बढ़ने के कारण उसका साइज छोटा हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 है वुल्फगांग डॉबराइनर किस देश से संबंधित है? यानी दोस्तों डॉबराइनर जो है वो किस देश से संबंधित, डॉबराइनर का त्रिक नियम था वो किस देश से संबंधित थे? त्रिक नियम दिए थे, ऑप्शन ए है फ्रांस, बी जर्मनी, सी अमेरिका एंड डी ऑस्ट्रेलिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी के थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 35 है ओजोन का आणविक सूत्र है। ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है O4, बी है O3, सी है O2 एंड डी O5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी O3 हो जाएगा। ठीक है, ओजोन का क्या हो जाएगा, O3 हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 7 एंड डी है 8। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 हो जाएगा। सा रे ग म प ध नि, फिर से आ जाता है सा आ जाता है, तो इसलिए कितने सुर होते हैं, 7 सुर होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं कर सकता दोस्तों? ऑप्शन ए है सोडियम, बी है फ्लोरीन, सी है मैग्नीशियम एंड डी है आपका आयरन। दोस्तों सोडियम का देखिए, सोडियम का जो होता है आपका Na11 होता है, या आसानी से इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से त्याग कर देगा। फ्लोरीन का हो जाता है 2 और 7 हो जाता है, बाह्यतम कक्षा में 7 और यह आसानी से त्याग नहीं करेगा दोस्तों, ये आसानी से त्याग नहीं करेगा। उसी पर से मैग्नीशियम का बाह्यतम कक्षा में 2 होता है, उसके बाद फिर आयरन का हो जाता है, वो भी त्याग कर सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये जो है फ्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 है और 7 ही इलेक्ट्रॉन को, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों परमाणु साइज से क्या पता चलता है, परमाणु साइज से क्या पता चलता है? ऑप्शन ए कहता है परमाणु की व्यास, बी परमाणु की त्रिज्या, सी परमाणु की परिधि एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमाणु की त्रिज्या। परमाणु साइज से क्या पता चलता है, परमाणु की त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 39 है 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? ऑप्शन ए है 10 टू द पावर -10 मीटर, बी 10 टू द पावर -11 मीटर, सी आपका 10 टू द पावर -12 मीटर एंड डी है आपका 10 टू द पावर -13 मीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 टू द पावर -12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है, आपको बताना है। ऑप्शन है सिलिकॉन, बी है एल्यूमिनियम एंड डी है फास्फोरस एंड डी सी आपका फास्फोरस, डी है सोडियम। देखिए दोस्तों सिलिकॉन का अगर देखें तो Si इसका 14 होता है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर इसको हम बांटे 2 8 4 हो जाएगा, यानी कि इसके बाह्यतम कक्षा में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। एल्यूमिनियम का देखें दोस्तों तो एल्यूमिनियम का होता है एटॉमिक नंबर 13 2 8 3 है। फास्फोरस का अगर देखें दोस्तों तो 15 होता है 2 8 5 हो जाएगा। एंड सोडियम का देखें दोस्तों तो Na11 होता है 2 8 और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा सबसे अधिक संख्या किसका हो गया दोस्तों, फास्फोरस का। तब राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 41 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? दोस्तों आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में अभी तक अधूरा आवर्त कौन सा है। ऑप्शन ए है तीसरा आवर्त, बी प्रथम आवर्त, सी छठा आवर्त एंड डी सातवां आवर्त। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सातवां आवर्त आपका क्या है, अभी अधूरा आवर्त कहा जाता है इसे।
क्वेश्चन नंबर 42 है आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें मतलब इस प्रकार से जो क्षैतिज कतारें होती है, क्षिति यानी क्षिति मतलब जमीन के समानांतर जो लाइन खींची जाती है उसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, तो क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है आवर्त, बी है समूह, सी है कोष एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, आवर्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है। मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है दोस्तों। ऑप्शन ए है परमाणु त्रिज्या, बी परमाणु घनत्व, सी परमाणु संख्या एंड डी परमाणु द्रव्यमान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परमाणु द्रव्यमान। ये मोस्टले ने केवल परमाणु क्रमांक पर बनाया जो कि आधुनिक पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। बाकी जितने भी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सभी के सभी परमाणु द्रव्यमान को आधार माना था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है दोस्तों। ऑप्शन ए है कार्बन, बी है हीलियम, सी है चांदी एंड डी हाइड्रोजन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीलियम। अक्रिय गैसों की संख्या 6 है दोस्तों, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड आपका रेडॉन। ठीक है, ये आपके 6 अक्रिय गैस हैं। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 45 पर चलते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। पोटेशियम का बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है दोस्तों। पोटेशियम का होता है दोस्तों K19, एटॉमिक नंबर 19 होता है 2881 KLMN है ना, इस प्रकार से जाते हैं 2881। दोस्तों M सेल में 18 इलेक्ट्रॉन रहता है लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन में अष्टक पूरा करता है। उस तीसरे आवर्त में 8 ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो आपका 2881 यानी कि बाह्यतम कक्षा में है ना, बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 एंड डी है 4। तब राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 46 है सोना की परमाणु संख्या है दोस्तों। सोना की परमाणु संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 79, बी है 76, सी है 80 एंड डी है आपका 22। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 79। आपको याद रखना है सोना का कितना होता है 79 होता है, पारा का 80 होता है, इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 एंड डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑक्सीजन का O2 ऑक्सीजन का जो होता है वो 8 होता है ना एटॉमिक नंबर। इसको अगर सजाएंगे तो 2 और 6, हमको अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये ऑक्सीजन दोनों मिल करके है ना, दोनों मिल करके और ये क्या करेगा साझा करता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेकर के ये डबल बॉन्ड क्या करते हैं बनाते हैं। तो यहां से क्या कैसा आबंध बनाएंगे तो 2 आबंध बनाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 48 है वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं। 13 से 18 तत्व वाले तत्व क्या कहलाते हैं दोस्तों। ऑप्शन है एस ब्लॉक के तत्व, बी पी ब्लॉक के तत्व, सी डी ब्लॉक के तत्व एंड डी आपका एफ ब्लॉक के तत्व। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पी ब्लॉक के तत्व। 1 और 2 एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं है ना, 3 से लेकर के 12 तक आपके डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं और एक लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स ग्रुप जो होते हैं वो आपके एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 है निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण तत्व है। निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण तत्व है दोस्तों। ऑप्शन ए है सोडियम, बी है आपका रेडियम, सी है आपका आयरन एंड डी है आपका लेड। दोस्तों लेड जो होता है ये सीसा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा और ये पाए जाते हैं डी सेल में है ना, ये डी ब्लॉक में पाए जाते हैं और डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो कैसे तत्व होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। कैसे तत्व कहलाते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लेड हो जाएगा सीसा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 50 है निम्न में कौन सा उत्कृष्ट गैस है दोस्तों। उत्कृष्ट गैस आपको बताना है। ऑप्शन ए है आयोडीन, बी है सिलिकॉन, सी है ऑर्गन एंड डी आपका ब्रोमीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑर्गन हो जाएगा, अक्रिय गैस हो जाएगा या उत्कृष्ट तत्व इसको बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 और क्वेश्चन नंबर 51 कहता है मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 7, बी है 8 एंड डी है 9 एंड डी है आपका 10। ठीक है, देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है अगर ये बोला जाए तो
स्टार्टिंग में मेंडलीव की आवर्त संख्या में कितनी थी, तो 8 था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। बाद में चल के जो है इसमें जो है शून्य गैस को, शून्य वर्ग को जोड़ा गया था, है ना, बाद में चल के उसको जोड़ा गया था। तो इसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे, तो 8 ही वर्ग थे, 8 ही वर्ग थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम, बी है आपका 1.67 इंटू 10 टू द पावर -23 किलोग्राम, सी है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, एंड डी है आपका 1.67 इंटू 10 टू द पावर -11 किलोग्राम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, तो आपका 1.67 × 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। किलोग्राम को अगर हम बदलेंगे ग्राम को, हाँ ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 एंड डी है कोई आबंध नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है दोस्तों, फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो फ्लोरीन का कितना होता है, F9 होता है। फ्लोरीन का क्या होता है, F9। तो आपका ऑप्शन ए है 9, बी 19, सी 29 एंड डी आपका 39। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 55 है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है। आप थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेंगे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें जो है सही धुंधला दिख रहा है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होगी दोस्तों, संयोजकता बताना। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है आपका 3 एंड डी है आपका 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पोटेशियम का K19 होता है दोस्तों। अगर इसको सजाएंगे तो 2 8 8 1, अंतिम कक्षा में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा और यही त्याग करता है वो आपका क्या कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। तो आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है। ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए है 8, बी है 12, सी आपका 16 एंड डी है आपका 18। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 हो जाएगा। ऑक्सीजन O8 16 होता है, यानी कि 8 उसका एटॉमिक नंबर और 16 होता है एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक भार। क्वेश्चन नंबर 57 है, बोरॉन एवं एल्यूमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व में दोस्तों। बोरॉन यानी B5 होता है। देखिए इसका वर्ग निकालने का तरीका बताते हैं। B5 एटॉमिक नंबर कितना है, 5। इसको आपको क्या करना है कि एटॉमिक नंबर में से इसके पहले के अक्रिय गैस को घटा दीजिए। इसके पहले के अक्रिय गैस को घटाएंगे तो हमारा अक्रिय गैस क्या होता है, हीलियम होता है, और 2 ये घटा देंगे तो कितना आएगा, 3। और इसमें क्या कीजिए कि ये 3 आ गया, इसमें क्या करना है आपको कि ये दूसरे आवर्त में आएगा और आप क्या करें इसमें 10 जोड़ दीजिए, क्योंकि बीच में जो है 2 से लेकर के 12 तक के तत्व यहाँ पे खाली होते हैं। इसमें 10 जोड़ ऐड कर देंगे दोस्तों तो ये आपका वर्ग आ जाएगा और वर्ग कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए है 10, बी है 17, सी है 13 एंड डी है आपका 3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है दोस्तों। ऑप्शन ए है अम्लराज, बी है हैलोजन, सी है हाइड्रोकार्बन एंड डी है आयनिक यौगिक। तो हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर के हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 59 है, ओजोन का आणविक सूत्र क्या है दोस्तों। ऑप्शन ए है O2, बी O3, सी O4 एंड डी O5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी O3 हो जाएगा। ओजोन का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा, तो O3 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 60 कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य दोस्तों। तो कार्बन का देखिए, कार्बन का हम निकाल लेते हैं, कार्बन का C6 होता है, ठीक है। अगर इसको देखना है कि कौन से ये आवर्त में आएगा तो इसको सजाएंगे तो 2 और 4 होगा और जितने सेल में ये सजेगा वही उसका आवर्त होता है, ये दूसरे आवर्त में आ जाएगा। और इसके क्या करना है कि इसके पिछले अक्रिय गैस को आप घटा लीजिए। तो पिछले अक्रिय गैस क्या होगा, तो पिछले अक्रिय गैस इसका हो जाएगा हीलियम, यानी कि 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 और इसमें
10 आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये 10 बीच में 10 घर क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो यहां से आपका कितना आ जाएगा 14, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए है 3, बी है 13, सी है 4 एंड डी है 14, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं। बोरॉन का परमाणु भार क्या है? बोरॉन का परमाणु भार क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए है आपका 10, बी है 11, सी है 12 एंड डी है आपका 13। तो बोरॉन का दोस्तों B5 इसका होता है B5, और ऐसे हम लोग याद कर लेते हैं, 10 याद कर लेते हैं, लेकिन इसका जो होता है 10.811 होता है दोस्तों, और इसको लगभग हम लिखते हैं 11, लगभग कितना हम लेते हैं 11 लेते हैं, तो इसका परमाणु संख्या कितना, परमाणु भार कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 11 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम Ca20 होता है दोस्तों, तो इसका परमाणु संख्या कितना हो गया 20, ऑप्शन ए है 12, बी है 18, सी है 20 एंड डी 25, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में दोस्तों वर्गों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 10, बी है 9, सी है 8 एंड डी है आपका 18, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 8 हो जाएगा। बाद में चल के शून्य गैस को शून्य वर्ग को जोड़ा गया था, तो आपका अभी तक इसको जो है 8 ही वर्ग माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो अगर आपको अच्छा हेल्पफुल अगर लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।